लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था प्लीज मुझे बताइए. लेट्स फिनिश द एग्जीक्यूशन. 2-3 दिन की क्लास है ये, सब सीपी से खत्म हो जाएगा. इट वॉन्ट. व्हाट आर द राइट्स ऑफ ट्रांसफेरिंग? हमने लिख लिया था ये. शीतल लिख लिया था ये. शीतल क्या हुआ? सेक्शन 49 हो गया था. हाँ. सेक्शन 49 लिखवा दिया था मैंने. इसमें लिखा है आपने ट्रांसफर द सेम राइट विद डिग्री होल्डर माइट हैव इन फोर्स अगेंस्ट दैट. ठीक है ना, ये हो गया था. प्लीज सेक्शन 50 लिखिए. हु इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव? हु इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव? प्लीज लिखिए. द लास्ट 2 days आर नॉट वेरी वेल फॉर मी, तो प्लीज पढ़िए. जितनी हिम्मत है उतना करेज है, उसको लेके चलेंगे. ठीक है ना. बस फीवर ठीक हो जाए. आई एम जस्ट वरीड फ्रॉम फीवर साइड. मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग भी बीमार पड़े. हु इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव? विधिक प्रतिनिधि कौन है? धारा 50 सेक्शन 50. हु इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव? विधिक प्रतिनिधि कौन है? सेक्शन 50. अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं सर, ये समझिए. सर हम डिग्री आ चुकी है, जजमेंट आ चुका है, नाउ वी आर गोइंग फॉर एग्जीक्यूशन पार्ट. हम निष्पादन के लिए गए हैं. प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे? जजमेंट लेटर या फिर डिग्री होल्डर की डेथ हो गई है. अब किसके किसके अगेंस्ट या किसके फेवर में हम डिग्री को दें? तो देखिए सर, जब जब मार्केट में हलवा पूड़ी बढ़ते हैं तो सब आ जाते हैं. एक पकी पकाई डिग्री अगर किसी को मिल रही है तो कौन नहीं आएगा? नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट द कोर्ट शुड हैव डिसाइडेड. ये तो न्यायालय को डिसाइड करना है ना, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि दैट हु इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. कहाँ दिया हुआ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव? कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव? कहाँ डिफाइन किया है? 211. वेरी गुड. 211 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित किया है. 3 तरीके से बनता है. एक तो होता है डी फैक्टो, डी ज्यूरी, और वो जो इंटरमीडियल करता है प्रॉपर्टी के अंदर. ठीक है. एक तो तथ्यों द्वारा, एक विधि द्वारा, और एक वो जो कि दखल अंदाजी करता है उसको संपत्ति में. 3 तरीके से था. डेफिनेशन जाके देख लेना. यही सब चीजें थी. आगे चले. रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे? टेस्ट होने वाले हैं इसके स्टार्ट. तुमको हवा भी लगे कब से मैं खींचना स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है ना. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में क्या लिख लेना? 211. अब सवाल लिखिए. हु इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव में क्या 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 लिखोगे? 211. 2 नंबर में आया हुआ सवाल है, 3 नंबर में आया हुआ सवाल है आरजेएस के प्री मेंस में. हु इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या लिखना है इसमें? 211 लिखना है. अब क्वेश्चन लिखिए. हाउ डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव? हाउ डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव? हाउ डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव? विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कैसे होगा? विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कैसे होगा? कैसे होगा या कैसे किया जाएगा? कैसे होगा या कैसे किया जाएगा? स्वाति अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? सर माइक्रोफोन म्यूट है या चार्ज नहीं है? अरे भाई तुमको छोड़ के कोई शिकायत नहीं कर रहा. आपने वॉइस चेक करो ना, उसको आवाज ही नहीं आ रही है. और कैसे समझाएं बताओ? हाँ, इसको छोड़ के सब लोग कह रहे सर टेक केयर, ध्यान रखिए, ये कीजिए, वो कीजिए. देखो ज्ञान, मेरे को ज्ञान दे रहा है. सर आपका माइक्रोफोन चार्ज नहीं है या म्यूट कर रखा है आपने? प्लीज लिखिए. फर्स्ट पॉइंट लिखिए. अरे वो तो आ ही रही है, तभी तो बाकी बच्चे क्लास ले रहे हैं. लिखिए आप लोग. Wherever any person dies before execution of decree, wherever any person dies before the execution of decree, where any person dies before the execution of decree, जहाँ कहीं भी किसी व्यक्ति की मृत्यु डिक्री के निष्पादन के पूर्व हो जाती है. थोड़ा सा देर लिखना. डिक्री के निष्पादन के पूर्व हो जाती है. then decree holder shall apply to the court, then decree holder shall apply to the court. तो वहां डिक्री धारक, तो वहां डिक्री धारक डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में, then the decree holder shall apply to that court, to that court which passed the decree,
which passed the decree, which passed the decree, which passed the decree, which passed the decree. It may be executed against legal representative. It may be executed against legal representative. डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन कर सकेगा. डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन कर सकेगा जो कि उसका निष्पादन विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध करे. जो कि उसका निष्पादन विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध करे. जो कि उसका निष्पादन विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध करे. जो कि उसका निष्पादन विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध करे. पॉइंट नंबर 2 लिखिए. That it may be executed against legal representative. पॉइंट नंबर 2 लिखिए. Every legal representative, every legal representative, हर एक विधिक प्रतिनिधि, every legal representative shall be liable to the property, which has not been duly disposed, हर एक विधिक प्रतिनिधि उस संपत्ति के लिए दायी होगा जिसका सम्यक रूप से वैनित नहीं किया गया है. जिसका सम्यक रूप से वैनित नहीं किया गया है. क्या मतलब है सर? जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए देयर इज अ प्रॉपर्टी ABC. ठीक है ना सर? सुनिएगा. फादर के अगेंस्ट डिक्री पास हो गई. ठीक है ना? मतलब ये जजमेंट लेटर है, ये निर्णित ऋणी है. ठीक है, ये जजमेंट लेटर है, इसकी डेथ हो गई. ठीक है, फादर ने क्या किया था? 1/4 तो 1/4 सबको दे दिया था और 1/4 अपने पास रख लिया था. अब तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात अगर हम करते हैं तो वो संपत्ति जो कि सम्यक रूप से वैनित नहीं हुई है. कौन सी प्रॉपर्टी वैनित नहीं हुई है? जो फादर के पास है. क्या उसको ट्रांसफर किया था क्या? लेकिन अगर फादर की डेथ पे और अगर कोई डिग्री पास नहीं होती तो 1/4 का भी कुछ हिस्सा तीनों को मिलता. तो जो प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं हुई है उस प्रॉपर्टी से आपको क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा. ठीक है, ये बात समझिएगा. एग्जीक्यूशन इज वेरी डिफरेंट थिंग. इसको थोड़ा समझ के चलिए. आप जो प्रॉपर्टी वैनित नहीं हुई है, कल को मान लीजिए फादर के पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और जो भी प्रॉपर्टी थी इसकी ही हैज ऑलरेडी पास्ड ऑफ अमंग हायर्स. मतलब अपने जो भी उत्तराधिकार थे उनमें संपत्ति पहले इसने वैनित कर चुका था. अगर मामले होने के पहले ही वैनित कर चुका था तो फिर लीगल इम्यूनिटी को देनी पड़ेगी. बात समझ में आई? उसके पास जो भी है जो वैनित नहीं हुआ है उसको उससे देना पड़ेगा. आगे क्या नोट लिखिए. सर अब आपकी तबीयत कैसी है बताओ. पूरी रामायण बता दी. Is has not been duly disposed. आपने क्या लिख दिया? हिंदी में तो सही लिखवाया, नहीं की गई है, वैनित नहीं की गई है. सबने हैज नॉट बीन लिखा है भाई. ओ क्या गोली वोली खा के आएगा सुबह सुबह? हाँ, तुम्हें भी फीवर तो नहीं है कहीं? ऐसे मत कहो. टचवुड तुम सब स्वस्थ रहो. मैं तो यही दुआ करता हूँ तुम सब लोग अच्छे स्वास्थ्य से रहो, है ना? अच्छे स्वास्थ्य की मैं हमेशा कामना करता हूँ आप लोगों को. आप सब लोग अच्छे रहेंगे तभी तो भैया तुमसे रिजल्ट चाहिए मुझे. बीमार होगे तो कैसे रिजल्ट दोगे? ठीक है सर. एक और लाइन लिख लीजिए. न्यायालय लेखाओं को पेश करने के लिए भी विवश कर सकेगा. न्यायालय लेखाओं को पेश करने के लिए भी विवश कर सकेगा. न्यायालय लेखाओं को पेश करने के लिए भी विवश कर. कोर्ट में ऑल्सो कंपेल टू प्रोड्यूस अकाउंट. कोर्ट में ऑल्सो कंपेल टू प्रोड्यूस अकाउंट. ये जो कंपेल है ना सर, विवश, ये वही है जो अपन पढ़ रहे हैं ना अभी साक्ष्य अधिनियम में. मतलब कोर्ट आपको बोल देगा कि भाई पेश करना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी चॉइस.
नहीं सर समझ नहीं आया। अरे इधर मत रुको। नहीं सर समझ नहीं आया। तेजस्वी क्या समझ में नहीं आया? पूरा लिखा करो, समझ में क्या नहीं आया? ये समझ में नहीं आया जो यहाँ समझाया मैंने। यही पूरा सेक्शन समझ में नहीं आया। दोबारा से सुन लीजिए। सर सेक्शन ये कह रहा है, सर मान लीजिए 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। सर यही जहाँ पे जजमेंट डिक्री केस था ए वर्सेस बी, ए के फेवर में क्या आ गई? डिक्री। तो डिक्री, तो जजमेंट डेटर कौन हो गया? बी। जजमेंट डिक्री आने के बाद में जब हम एग्जीक्यूशन के लिए जा रहे थे, निष्पादन के लिए जा रहे थे, तो इस मोमेंट पे बी की डेथ हो गई। तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, मान लीजिए सी और डी, इसके 2 बच्चे हैं। सी और डी कौन है? इसके 2 बच्चे हैं, समझ लीजिएगा। मान लीजिए इसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, इसने 1/3 प्रॉपर्टी तो इसको दी, 1/3 प्रॉपर्टी इसको दी, और 1/3 प्रॉपर्टी बी के पास थी जो उसने ट्रांसफर नहीं की थी। तो मैंने क्या लिखवाया कि वो प्रॉपर्टी जिसको आपने क्या नहीं किया है सर, जिसको आपने ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक है ना, जिसको आपने डिस्पोज नहीं किया, जिसको आपने आगे वहनित नहीं किया है, तो जो जजमेंट डिक्री, जो भी पैसा होगा या फिर कोई भी चीज होगी, वो किससे लिया जाएगा? इसके 1/3 प्रॉपर्टी से वो शेयर लिया जाएगा। फिर उससे अगर नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट जो भी ठीक समझे वो आदेश दे सकेगा। कोर्ट चाहे तो अकाउंट्स के लिए भी इन दोनों को बोल सकते हैं, भाई अपने अपने अकाउंट्स लेके आओ, तुम्हारा क्या सीन है। बात समझ में आई? मान लीजिए ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी थी, क्या पता ये प्रॉपर्टी पिताजी के पैसे से खरीदी हो सकता है ना। मान लीजिए ये सी बोलता है कि ये तो मेरी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मैं इसमें से क्यों दूं? तो कोर्ट बोल सकता है ना इसको कि चलो ठीक है, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तेरी, तेरी प्रॉपर्टी 50 लाख की थी, 10 लाख किसने दिए थे? पिताजी ने दिए थे। मैंने 10 लाख तो उनकी उनके पैसे से ये प्रॉपर्टी खरीदी ना, चल डिग्री को पूरा कर फिर। तो कोर्ट चाहे तो अकाउंट्स को लाग लेके आने के लिए भी कोर्ट कंपेल कर सकता है। अब समझ में यही बात। तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी उस प्रॉपर्टी से चुकाओ। उसके बाद में कोर्ट जो जैसा ठीक समझे, एक अंडरलाइन कर लीजिए इसमें एक लाइन, सेक्शन 50 देखिए, सेक्शन 50 देखिए, उसमें एक लाइन अंडरलाइन कीजिए, जो वह न्यायालय ठीक समझे। दिख रहा है आपको? जो वो न्यायालय ठीक समझे, तो मतलब तो ये तो कोर्ट की बहुत वाइड पावर हो गई ना यहाँ पे। अगर आप देखोगे, एज द कोर्ट थिंक्स फिट, दिख रहा है आपको? सच अकाउंट्स एज कोर्ट थिंक्स फिट। तो जैसा कोर्ट को ठीक लगता है, कोर्ट वो ऑर्डर पास कर सकता है इसमें। कोर्ट कल कोई भी बोल सकता है कि चलो ठीक है, पिताजी की डिग्री से पूरा पैसा निष्पादन नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए प्रॉपर्टी 50 लाख की, डिग्री 1 करोड़ की है, तो 50 लाख कहां से दोगे? तुम दोनों 25-25 लाख दो। तो कोर्ट को जो ठीक लगेगा कोर्ट वैसा आदेश दे सकता है। कल कोई बोलते हैं कि हमारी सेल्फ अक्वायर्ड है, पिताजी से मेरी बनती नहीं है, पिताजी ने तो मेरे खिलाफ ये भी कर रखा है, हमारे तो रहे ही नहीं कभी 10-10। अरे भैया जहाँ पैसा देने की बात आती है ना, वहां पर कोई किसी का नहीं है। देखा नहीं अभी शो? देखा कल क्या चल रहा है, इंडिया गोट टैलेंट? हाँ, तो समाज के तुम लोग यूथ आइकन हो, ये अवार्ड देते हैं मोदी जी इनको। हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ। सब पीआर होता है इनका, कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि ज्ञान व्यान तो है नहीं इनको कुछ, बस ऐसे ना कूल बनने के लिए, भाई जेनजीज में मैं कूल बन जाऊंगा। क्योंकि सबको पता होता है ना कि इनका कंटेंट जो है वो आज का यूथ तो इतना देखेगा नहीं, लेकिन जेनजीज तो देखेंगे ना। जेनजीज, हु इज जेनजीज जानते हैं? तो 1996 से 2004 में बोर्न हुए हैं वो जेनजीज है। हम लोग हैं मिलेनियन, 96 के पहले वाले बोर्न। अब तुम सब जेनजीज ही हो। 2004 से तो कोई छोटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है? 2004 कौन सा है? हाँ हाँ, तो जेनजी हो आप भी। तो टेक्निकल बात ये है ना कि अभी डंक बनने के लिए ये लोग हीरो बनते हैं, पर समझ में नहीं आता कि किस तरह का कंटेंट तुम ऑफर कर रहे हो भाई। समय लेने का तो काम ही यही है, उसमें तो उसकी कोई गलती नहीं मानता। वैसे ना करण जोहर के चक्कर, हीरो बनने के चक्कर में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने ऐसा किया था। आदमी क्या होता है ना कि अपना ज्ञान प्रदर्शित कर ही देता है। तुम वो ऊपर चोला कितना ही डाल लो, वो चोला ना कितना ही डाल लो, जैसे
कितने सारे फैकल्टी हैं ऐसे जो स्टेज पे आकर कभी कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि कब तक आप खुद को रोक सकते हो, आप अपनी छवि को कब तक सुधारोगे? अब पैसों के लिए कह रहा है कि 2 करोड़ रुपए दूंगा, ये कर ले वो कर ले, देखा होगा इफ यू हैव सीन दैट। तो पैसों का तो भैया तुमको पता ही है, देयर इज नो वन अबोव देन द मनी। हाँ, दैट्स अ पैथेटिक कमेंट। हाउ कैन यू से दैट डिस्गस्टिंग थिंग? यार, हाउ कैन दीज गाइस, हम तो इमेजिन नहीं कर पाते, ये लोग बोल देते हैं मुंह पे। You cannot even imagine those things, and these guys are willing to say anything. So the society is going on on the down path. हाँ, यूथ आइकन अवार्ड, डिजिटल यूथ आइकन अवार्ड। अरे यार, एस जयशंकर आए इनके शो पे, नितिन गडकरी आए। मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है शुभांकर मिश्रा। बुद्धिमान आदमी है वो। हाँ, मतलब शुभांकर मिश्रा मेरी, ही इज ऑफ माई एज। शुभांकर मिश्रा मेरी एज के, 31 साल के, मैं भी 30 का ही हूँ। ज्ञान है ना, क्योंकि थोड़ा सा लेफ्टी टच है इसके, जेएनयू से। हाँ हाँ, जेएनयू का टच आ जाता है। शुभांकर मिश्रा का ठीक है, वो बहुत ही स्पष्ट बोल देता है। वो साइना नेहवाल को ऐसे बोलता है कि हम महिलाओं के स्पोर्ट्स को इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता। शुभांकर मिश्रा को, हैव यू सीन दैट क्लिप? साइना नेहवाल ऐसे कहती है शुभांकर मिश्रा को कि महिलाओं के स्पोर्ट्स को इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता। तो फिर शुभांकर मिश्रा को ऐसे पूछती है, आप मुझे बता दीजिए हु इज द वर्ड नंबर 1 इन 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 वुमेन्स। नहीं बता पाता, नहीं, बैडमिंटन नहीं बता पाता। तो फिर वो ऐसे पूछता है, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? तो वो कहती है रोहित शर्मा। तो आपने आपने महिला कैप्टन का नाम क्यों नहीं लिया? ह्यूमर, जब देखो आप, ऐसा है कि आपके अंदर अगर ह्यूमर नहीं है, आपके अंदर अगर ह्यूमर की कमी है ना, तो आप वो सर्वाइव नहीं कर सकते गुरु इस वर्ल्ड में। क्योंकि ह्यूमर होना चाहिए आपके अंदर चीजों को समझने का। जैसे अगर आप ह्यूमर देखोगे तो मोदी जी, अमित शाह, जितने भी जो ग्राउंड रियलिटी से उठ के नेता आए ऊपर, उनका ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है। सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, दे हैव ए वेरी गुड ह्यूमर। तो आप इनके टक्कर में तो हो ही नहीं कहीं। ओके, सॉरी फॉर द 5 मिनट डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन? व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन? व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन? निष्पादन के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? निष्पादन के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? इसमें ना सर 2 चीजें आएंगी। एक तो आएंगे आपका सेक्शन 51 से 54। देखिए, निष्पादन के जो विभिन्न प्रकार है ना, जिनके थ्रू आप निष्पादन करते हो, एक तो आएगा सर 51 से 54, और जो दूसरा आएगा वो आएगा रूल ऑर्डर 21, रूल 30 to 36, ऑर्डर 21, रूल 30 to 36, आदेश 21, नियम 30 से 36। ये सब दोनों चीजें इसमें आती है। तो मैं पहले सेक्शन से हम डील करते हैं और सेक्शन में आपको लिखा देता हूँ। लिखिए सेक्शन 52, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, सेक्शन 52। हाँ, क्योंकि 2 चीज आती है ना सेक्शन, एक तो आता है 51 से 54 और एक आता है 30 से 36। 52 पहले लिखा देता हूँ, 51 बाद में लिखा दूंगा। 52 लिखिए पहले। पॉइंट नंबर 1,
wherever matter is regarding the payment of money, जहां कहीं भी मामला धन के संदाय का हो, जहां कहीं भी मामला धन के संदाय का हो, and there is any property of deceased person, और मृतक व्यक्ति की कोई संपत्ति हो, then such property shall be attached or sold, तो इसे संपत्ति की कुर्की या विक्रय किया जाएगा, बिक्री किया जाएगा। Point number 2, if deceased does not have any property, यदि मृत व्यक्ति के कोई संपत्ति नहीं है। यहाँ पे डिसीज कौन है सर? जजमेंट डेटर, ठीक है ना। इफ द डिसीज डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी, यदि मृत व्यक्ति के पास कोई संपत्ति ना हो, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अनेबल टू सेटिस्फाई, या विधिक प्रतिनिधि डिक्री को संतुष्ट करने में असमर्थ हो, then he shall be liable for that amount, तो वह उस राशि के लिए स्वयं दायी होगा, then he shall be liable for that amount which was not satisfied, दायी होगा जिस राशि द्वारा डिक्री असंतुष्ट थी, तरेपन लिखिए प्लीज। wherever there is ancestral property, जहां कहीं भी पैतृक संपत्ति है, wherever there is ancestral property, जहां कहीं भी पैतृक संपत्ति है, then it is liable for proportion, संपत्ति है तो वह संपत्ति डिक्री के अनुरूप दायी होगी, वो संपत्ति डिक्री के अनुरूप दायी होगी। 54 लिखिए प्लीज। wherever land paying revenue to the state, जहां कहीं भी कोई भूमि राज्य सरकार को राजस्व प्रदान कर रही हो, जहां कहीं भी कोई भूमि राज्य सरकार को राजस्व प्रदान कर रही हो, wherever land paying revenue to the state, then partition by collector, तो उसका विभाजन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना सर। क्योंकि देखिए जो भी प्रॉपर्टी लैंड रेवेन्यू जहां से जनरेट होगा तो उसका हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सिंपल सी बात समझ लीजिए सर, अगर कोई भी प्रॉपर्टी राजस्व देती है, याद करो सेक्शन 5, अरे पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया सेक्शन 5 सीपीसी का, मैंने कहा था जहां सीपीसी अप्लाई नहीं होगा वहां लैंड रेवेन्यू लगता है, जहां लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा वहां पे सीपीसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी।